Hello everyone, welcome back to your channel Edu at Home Online Education to You। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है Edu at Home Online Education to You। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में लेटर्स के बारे में यानी कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पहले उस वीडियो को देख लें और ताकि आपको आगे के टॉपिक्स जो अच्छे से समझ में आए। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते हैं उनको हम इस टॉपिक को एक बार रिमाइंड कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने जैसा कि पिछले क्लास में लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। लेटर्स के मेनली दो टाइप होते हैं, वो होते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। इसके अलावा दोस्तों, आज मैं एक और टाइप बताता हूँ जो कि लेटर और कॉन्सोनेंट के अलावा एक और टाइप होता है, वो होता है सेमी वॉवेल्स। ध्यान रहे दोस्तों, मेनली दो ही टाइप होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। इसके अलावा एक और टाइप होता है सेमी वॉवेल्स। अब देखते हैं दोस्तों, ये सेमी वॉवेल्स क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी हिंदी मीनिंग जान लीजिए। इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्धस्वर। अब ये सेमी वॉवेल क्या होता है, तो सेमी वॉवेल यानी कि अर्धस्वर W एंड Y को कहते हैं। W एंड Y को कहते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है W and Y are called semi-vowels when they are not in the beginning of a word. W and Y are called semi-vowels when they are not in the beginning of a word. यानी कि इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि जब W और Y किसी शब्द की शुरुआत में नहीं होते हैं तब उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब W और Y किसी वर्ड के शुरुआत में नहीं होते हैं तो उन्हें हम सेमी वॉवेल्स यानी कि अर्धस्वर कहते हैं। दोस्तों, जनरली W और Y को कॉन्सोनेंट में रखा जाता है, लेकिन इसके अलावा जब कोई W और Y जो है, W और Y लेटर जो है किसी वर्ड के मतलब बिगिनिंग में ना आकर के बाद में आता है तो वो सेमी वॉवेल्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फ्लाई और काउ में जो Y है वो बिगिनिंग में ना आकर के लास्ट में है, और यहाँ काउ में जो W आया है वो बाद में है, बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। जब भी यहाँ W और Y जो है किसी वर्ड के बिगिनिंग में ना आकर के बाद में आता हो तो वो सेमी वॉवेल्स कहलाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फ्लाई की बात की जिसमें FL, ये तो फ और ल होगा, F फ के लिए होगा, L होगा ल के लिए, और जो Y आ रहा है उसके लिए हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा, I, FLY यानी कि फ्लाई यानी कि I। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूँ फ ल ई, तो आप इसमें देखेंगे इसमें आई लगा हुआ है, आ ई। तो ये आई जो है दोस्तों, आ और ई जो है ये दोनों के दोनों स्वर हैं। इसका यही मतलब हुआ कि जब ये स्वर हैं तो ये स्वर की तरह थोड़ी आंशिक रूप से फंक्शन कर रहे हैं, पार्शियली जो है ये स्वर की तरह फंक्शन करते हैं, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है कि ये अर्धस्वर हैं। अब आप इसमें भी देख सकते हैं काऊ में अगर हम काऊ की बात करें तो का उ, यहाँ W का देख सकते हैं आउ हो रहा है। काऊ का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, W का प्रोनाउंसिएशन वो आउ हो रहा है, यानी कि काऊ में स्वर आ रहे हैं, आ और उ। W जो है स्वर की तरह फंक्शन कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि जब भी W और Y किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में रहता है तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे, लेकिन जब W और Y बिगिनिंग में ना आकर के किसी सेकेंड, थर्ड या लास्ट पोजीशन पे आता है, लास्ट लेटर होता है, सेकेंड लेटर होता है, थर्ड लेटर होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
हमने लेटर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम लोग वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए वर्ड, वर्ड यानी कि शब्द। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ वर्ड, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ डेफिनिट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ डेफिनिट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि लेटर्स का ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप दैट हैज अ डेफिनिट मीनिंग यानी कि जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जी हाँ दोस्तों, लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए और उसका कुछ निश्चित अर्थ होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी हम उसे शब्द कहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ लेटर रहे, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं ए, बी, जे, के, एल, तो ये भी हमारा क्या है, ग्रुप है, लेटर्स का ग्रुप है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि लेटर का ग्रुप तो होना चाहिए, लेटर्स का ग्रुप तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसे शब्द कहेंगे। तो ध्यान रखें कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, तो उसे हम शब्द कहते हैं यानी कि वर्ड कहते हैं। आप इंग्लिश में ध्यान रखें, इस तरीके से डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ डेफिनिट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, एक्सरसाइज, सपोज, ये सारे वर्ड्स हैं क्योंकि इनका अरेंजमेंट बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, ई, एक्स, ई, आर, सी, आई, एस, ई। जैसा कि हम देख सकते हैं ये सारे लेटर्स का अरेंजमेंट सही तरीके से हुआ है और इनका अर्थ भी है कि एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम और सपोज, सपोज का अर्थ होता है मान लेना, मानना। तो ये सारे वर्ड्स के कुछ एग्जांपल हैं जो कि इनका अरेंजमेंट सही है और इनका कोई निश्चित अर्थ होता है। तो उम्मीद करते हैं वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य। यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल एंड सेंसिबल इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल एंड सेंसिबल इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण और विवेकपूर्ण हो उसे वाक्य कहते हैं। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण और विवेकपूर्ण हो उसे वाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमारा वर्ड क्या था, ग्रुप ऑफ लेटर्स था, और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मीनिंगफुल एंड सेंसिबल इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण और सेंसिबल यानी कि विवेकपूर्ण। शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण और विवेकपूर्ण हो उसे वाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, साथ ही साथ वो अर्थपूर्ण होना चाहिए और विवेकपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण कहने का मतलब है उसका कुछ अर्थ निकले और साथ ही साथ सेंसिबल हो, समझने लायक हो। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं कि इज प्लेइंग चेस। यहाँ वर्ड्स का अरेंजमेंट सही तरीके से हुआ है, प्रॉपर ऑर्डर में हुआ है, इसलिए इसका अर्थ निकलता है कि वह चेस खेल रहा है। दोस्तों अगर प्रॉपर ऑर्डर में वर्ड्स का अरेंजमेंट होगा तभी उसका कुछ निश्चित अर्थ निकलेगा। अगर हम इस चीज को इधर उधर करके लिख देते हैं, रीअरेंज करके, प्लेइंग, इज, ही, चेस, तो इस तरीके से यह सेंटेंस नहीं बनेगा। कभी भी कोई सेंटेंस मीनिंगफुल बनने के लिए उनका अरेंजमेंट प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। हाँ, भले हम इसको इस तरीके से करते हैं, इसको पहले कर दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, वो बन जाएगा इज ही प्लेइंग चेस, क्योंकि वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो
दोस्तों ध्यान रखें, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेंटेंसेस का जब टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि ये सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं कि जब भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज रहेंगे वर्ड्स, तभी हम उन्हें सेंटेंसेस कहेंगे। और दूसरी बात, सेंसिबल कहने का मतलब ये है, अगर हम ही इज प्लेइंग के बाद कुछ और लिख देते हैं, ही इज प्लेइंग अ बॉल, ही इज प्लेइंग अ बॉल, वह एक दीवार खेल रहा है, क्या यह दोस्तों सेंसिबल है? जी नहीं। दोस्तों ध्यान रखें कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, साथ ही साथ उसके साथ कंडीशन ये है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए और सेंसिबल होना चाहिए, यानी कि समझने लायक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम कहें I eat a mango, मैं एक आम खाता हूँ, तो ये हमारा क्या है? सेंसिबल है। कोई भी आम खाता है, आम खाने की चीज है। लेकिन अगर हम कहें I eat a fan, तो क्या हम लोग फैन खाते हैं? नहीं। It is not sensible. That's why it is not a sentence. दोस्तों ध्यान में रखें, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो वो मीनिंगफुल हो और सेंसिबल होगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे? एक सेंटेंस कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी सेंटेंस और वर्ड्स दोनों की डेफिनेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस को जो है हम लोग और डिस्क्रिप्शन के साथ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोग ये जरूर देख लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा के रखा है। और दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें इस तरह के वीडियोस बनाने के मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू।